हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश और आपका जगदीश कुमार मणिखिया एकेडमी पे स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स में प्रतिशत चैप्टर करेंगे। चलिए करते हैं। तो देखिए, प्रतिशत प्रतिशत का मतलब क्या होता है। जैसे प्रतिशत प्रतिशत का ये साइन होता है, ठीक है। प्रतिशत प्रतिशत का मतलब होता है आउट ऑफ 100, यानी 100 में से जितना हिस्सा है वही। जैसे किसी ने बोल दिया 40%, इसका मतलब है कि 100 में से 40 क्या है, 40% का मतलब है। कोई बोलता है कि मेरा 60% हिस्सा है 100 में से, कोई बोलता है 60 रुपये हैं, इसका मतलब 60% उसके हैं, 40% किसी और के हैं देने वाले, ठीक है। इसी तरीके से और मैथ का ना एक प्रतिशत और एक रेशियो, ये अर्थमेटिक मैथ में कंप्लीट सभी चैप्टर ये दो ही चैप्टरों के ऊपर चलते हैं, परसेंटेज और रेशियो पे। इसलिए आप इस चैप्टर को ध्यान से समझें। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, किसी को ना भी आता हुआ तो उसको भी ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पढ़िए और लिखते रहिए साथ के साथ, ठीक है। अभी हम शुरू करते हैं। जैसे हमने बताया कि परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। जिस प्रकार किसी ने बोल दिया हमें कि 20%, 20% का क्या मतलब हुआ। जहाँ पर जिसके साथ में प्रतिशत लगे उसका मतलब है 100। 100 का मतलब होता है 100। जैसे 20% का मतलब है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे 100, यानी 20/100, यानी 100 का 20वां भाग। 20% का ये बात हुई कि कोई चीज़ 100 है, जैसे 100 रुपये, उसमें से ये बोले कि 20% चाहिए मेरे को, यानी 20 रुपये मांग रहा है वो, ठीक है, 20 रुपये की सीधा। इसी प्रकार 20% का मतलब हुआ 20/100। अब 20 से इसको काटेंगे, ये देखो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, क्या है ऊपर से आया 1, नीचे से 5। 20% का मतलब हुआ 1/5%। आई यहाँ तक की बात सुनने। इसी प्रकार कोई ये बोल दे 30%, 30% का मतलब क्या हुआ, वही 30/100, 0 से 0 कट गई, कितना बचे 3/10। कोई बोल दे कि 40%, 40% का क्या मतलब हुआ 40/100, इसका मतलब क्या हुआ, इसको इसके काटेंगे, 0 से 0 कट गई, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, कितना आया 2/5। यहाँ तक क्या ही सबको बात समझ में। अब देखो, एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, थोड़ा ऊपर कर देंगे तो अपने पास स्पेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, कोई ये बोल दे कि 40%, 20% हो गया, 40% भी निकाल दिया। अब देखो, इसका क्या है कि जैसे ही परसेंटेज होता है उसको हम भिन्न में तोड़ देते हैं, या तो उसको भिन्न में तोड़ो, ये परसेंटेज को भिन्न में तोड़ के हम उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा 20%, 20% का क्या आया था 1/5 आया था। अब जैसे ही कोई ये बोल दे कि 30%, हमने लिखा था 30%, 30% का क्या आया था 3/10, कैसे आया था 30/100। आप ध्यान रखना है चीज़ें, और ये ऐसे काटते हैं, क्या है 3/10। हम डायरेक्ट याद कर लेंगे इन चीज़ों में। जैसे किसी ने बोल दिया 25%, 25% का क्या मतलब होता है 25/100, इसको काटते हैं 25 एकम 25, 25 से 4 पे कटेगा, क्या आया 1/4। यहाँ तक क्या ही बात हमें। अब देखो, यहाँ तक तो सिंपल हो गया। अब जैसे कोई ये बोल दे कि 16 सही 2/3%, ये चीज़ें बोल दी। अब आपको ये चीज़ अजीब लगेगी कि 16 सही 2/3 कैसे आएगा। 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6। ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। अब देखो, निकाल के देखेंगे। इस भिन्न को हम सोल्व करेंगे कैसे। 16 × 48 प्लस में ऊपर वाला 2, कितने हो गए 50, बटा नीचे कितना है 3, इतना परसेंटेज हो गया, ठीक है। अब 50/3 को गुणा में
100, परसेंटेज से हटाएंगे 100 लगेगा, ये हो गया 2, कितना आया 1/6। तो इसका मतलब क्या हुआ 16 सही, ये 2/3 का मतलब क्या हुआ 1/6। ठीक है, ये इस तरीके से आएगा। अब जैसे मैं ना आपको कुछ ये भिन्ने लिखवा देता हूँ, वो चीज़ें आप याद कर लेना ताकि हमारे ना ये आसान हो जाएगा ये करना, टाइम नहीं लगेगा, सवाल आसानी से होंगे। ठीक है, अभी देखिए मैं कुछ फ्रैक्शन लिखवा देता हूँ, इतने परसेंटेज की ये फ्रैक्शन होगी, इम्पोर्टेंट है और वही ज़्यादातर एग्जाम में आती हैं, तो वो आप लिख लेना। ठीक है, जैसे 100% एक है, 1 मिनट, जैसे चलो थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। जैसे किसी ने बोल दिया 1, जैसे किसी ने बोल दिया 100%, 100% की वैल्यू कितनी आएगी, निकाल के देख लेते हैं। 100/100 यानी 1, इसका मतलब क्या हुआ 100% की वैल्यू 1 के बराबर होती है। ये बात हमें समझ में आ गई। फ्रैक्शन जैसे भी तोड़ेंगे, जैसे अब आ गया अपने को 50%, 50% का क्या मतलब हुआ 50/100 यानी कट गया 1/2, कितना 1/2, यानी 1/2, जहाँ पर भी 50% होगा वहाँ पे हम 1/2 लिख सकते हैं। जैसे कहीं पे आ गया, अब मैं आपको ना डायरेक्ट लिखवा देता हूँ, इस तरीके से आपको समझ में तो आ गया होगा। जैसे आ गया 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है 33 सही 1/3%। ठीक है, 33 यानी 99 देंगे 100 और बटा 3, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 1/3। करके देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। जैसे ऊपर 33 यानी 99 और ये हो गया 100/3 गुणा में ये परसेंटेज है 100 हटाएंगे, 100 से 100 कट गया, क्या है 1/3। यहाँ तक क्या ही बात सुने। जैसे अब देखो 1/4, 1/4 भिन्न क्या आएगी, 1/4 का मतलब क्या हुआ 25%। 1/5, 1/5 का क्या मतलब हुआ 20%। 20% को निकालेंगे जब 1/5 आएगा। जैसे 1/6 का क्या हुआ 1/6 आएगा, वहाँ पे आएगा 16 सही 2/3%। अब थोड़ा सा मिटो देता हूँ बीच से, क्योंकि ये चीज़ें हमने सीख तो ली हैं, ये पता चल गया भाई 1/3 कैसे आएगा, यहाँ से हटा देते हैं ताकि हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, 1 मिनट। जैसे 1/6 तक लिख लिया ना हमने, 1/6 के बाद में आएगा जैसे 1/7, 1/7 की वैल्यू क्या होगी 14 सही 2/7%। जैसे 1/8 है, 1/8 की वैल्यू क्या आएगी 12 सही 1/2%। ये चीज़ें याद कर लेनी है। तो 1/9 बराबर हो गया कि 1/11 सही 1/9%। 1/10 का मतलब हो गया 10%। और 1/11 का मतलब हो गया 9 सही 1/11%। 1 मिनट, गलत लिखा है। और यहाँ देख लेते हैं बाकी 1/12 मतलब 1/20 बराबर 5%। जैसे किसी ने बोल दिया 3/8, 3/8 का मतलब क्या है ये मतलब 1/8 गुना 3, 1/8 की वैल्यू कितनी है
12 सही 1/2 और गुना 3 ये के बाद क्या 1 मिनट ये इसकी आ जाएगी 37 सही 1/2%। और बढ़ती है 36 और 3 एकम 3 ये 2 से 1 में आएगा 37 से 1/3% होगा। ठीक है, यहाँ तक क्या ही बात हमें। और देखो अब जैसे प्रॉफिट लाभ के ऊपर की बात होती है, जैसे कोई ये बोल दे कि कोई वस्तु किसी वस्तु का क्रय मूल्य सीपी, किसी वस्तु का 1 मिनट सीपी कितना है 8 और विक्रय मूल्य यहाँ पे लिख देते हैं सीपी 8 है और सेलिंग प्राइस एसपी 9 है। कितना लाभ परसेंट ज्ञात करना, लाभ प्रॉफिट कितना है। कोई वस्तु 8 रुपए में है और वो 9 रुपए में बेची जा रही है तो क्या हुआ 1% का लाभ हो गया। कितना 1 किसके ऊपर 8 1/8 का मतलब 12 सही 1/2%। ठीक है, जैसे अगला सवाल हो जाए कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना और ये विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 12 है और विक्रय मूल्य 13 है और इस पे लाभ परसेंट कमाना है, प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इनमें से कितना 1 का डिफरेंस है, यानी 12 रुपये की चीज़ है 13 रुपये में बेच दी, यानी 1 है तो 1/12 1/12 का क्या मतलब हुआ 8 सही 1/3%। ठीक है, यही आंसर है इसका। और जैसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, जैसे क्रय मूल्य कितना है 11 और विक्रय मूल्य है 10। इसमें हानि बतानी है, हानि मतलब यानी 11 रुपये की चीज़ थी 10 रुपये में बेच दी, कितनी हानि होगी 1 रुपये। कितनी हानि होगी 1। किसके ऊपर लाभ और हानि हमेशा ही क्रय मूल्य पर होती है। क्रय मूल्य कितना है 11 पे, तो अब इसका कितना परसेंट हो गया 9 सही 1/11%। ठीक है, जैसे कोई ये बोल दे, जैसे किसी ने बोला कि कोई वस्तु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 490 है, प्रॉफिट परसेंट 16 सही 2/3% है। क्रय मूल्य ज्ञात करो, सीपी ज्ञात करना अपने क्रय मूल्य। अब अपने को फ्रैक्शन उठानी है, 16 सही 2/3 क्या होता है, 16 सही 2/3 क्या होता है 1/6। ये फ्रैक्शन होती है इसकी, यानी नीचे वाला हमेशा ही क्रय मूल्य होता है, या जो भी चीज़ होगी वो क्रय मूल्य मानेंगे। ऊपर ये लाभ है, लाभ या हानि होती है ऊपर वाली। तो अब जैसे क्रय मूल्य कितना 6 में इसने क्या बताया प्रॉफिट हुआ कितना 1 का 6 और 1 7 में क्या जोड़े 7 और ये क्या बता रहे 490, ये बता रहे 490, हम बता रहे हैं 7 है। कितना गुना ज़्यादा है 70 गुना, तो क्या हो गया। इसी प्रकार ये भी 6 ना होके कितना 70 गुना, ये आंसर आ गया। यही बात सुनो। जैसे अगला सवाल है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है 640 रुपये, प्रॉफिट
लाभ कितना है 14.2/7%। ठीक है, तो उसका सिप्पी बताओ, क्रय मूल्य ज्ञात करना। अब इसकी भिन्न कितनी होगी 1/7, इसको तोड़ लेंगे 1/7 हो गया। अब ये प्रॉफिट है तो 7 और 1 8। ठीक है, और हम बता रहे हैं ये 8 है विक्रय मूल्य, लेकिन ये विक्रय मूल्य कितना बता रहा है 640। तो यहाँ पे करेंगे 640 गुणा 8 8 64। ठीक है, तो ये भी कितना 80 गुना 7 8 56, तो ये 560 हो गया। वही बात यहाँ तक किसी में। हम देखो अगला सवाल देखो कि किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 350 रुपये, लाभ या हानि प्रॉफिट कितना दे रखें 37 सही 1/2%। और सिप्पी ज्ञात करना है, सिप्पी ये ज्ञात करना है। ये लॉस दे रखा है, लॉस परसेंट। ठीक है, लॉस परसेंट दे रखे है। तो ये 37 सही 1/2 की फ्रैक्शन क्या होती है 3/8। आनी है तो इसका मतलब ये 3 क्या होगा इसमें से घटेगा, 8 में से 3 गया 5। हम बता रहे हैं 5 है, ये बता रहा है 350 है, तो 350 कितना गुना 70 गुना 5 7 35, तो ये भी कितना 70 गुना 8 7 56 560 है। आई बात यहाँ तक किसमें। अब देखो कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको भाग भी नहीं करने आते। जैसे किसी ने बोल दिया कि 4/12 में 4 दे दिया, तो बोला इसको भाग करके दिखाओ। क्या करेंगे, ऐसे काटेंगे 4 एकम 4 है 4 एकम 4 है 4 3 12 बोले 13 उत्तर आ गया। ये गलत है। इसको कैसे करेंगे 4 1 412, तो 4 से 4 एकम 4, फिर बच गया कितना 0, ये 1 है 4 से भाग नहीं जाएगा, इसकी 0 लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर 4 3 12 है कितना 103। आई बात सुनो। जैसे कोई बोलते कि 1216 को 4 से भाग दो, तो क्या होगा 4 3 12 फिर 0 4 4 16, ये आंसर आएगा इसका। तो ये ना हो 4 3 12 4 4 16, ये आंसर आ गया। जैसे किसी ने बोल दिया किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1664 रुपये, ये क्या है सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंट कितना है 14.2/7%। क्रय मूल्य सिप्पी कितना है वो ज्ञात करना है। अब देखो सेलिंग प्राइस इसने दिया 14.2/7 को हम तोड़ेंगे किसी में, इसकी फ्रैक्शन बनेगी 1/7। अब ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट का क्या होगा 7 1 8 1664, कितना गुना ज़्यादा हो गया 8 से बात करेंगे 8 दूनी 16 0 8 8 64 208 गुना, तो ये भी क्या 208 गुना ज़्यादा होगा कितना 8 7 56 और 7 दूनी 14 56 आ गया, तो ये क्या है 1456। ये आंसर आई यहाँ तक की बात समझ। चलो ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, तो अब आगे चलते हैं। एक मिनट पेज कहाँ से आएगा, एक मिनट। जैसे देखो अभी अगला सवाल है इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें, उसको 1 मिनट छोड़ देते हैं, अगला सवाल करते हैं, बाद में करेंगे, पहले अगले वाला करते हैं। ये देखो यदि किसी संख्या में हम 16/2/3 जोड़ देते हैं तो हमें 1421
1421 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें फ्रैक्शन क्या दे रखेगी, हम सीधा यही उठाएंगे, ठीक है। 16 सही 2/3 % क्या होता है, 1/6, ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा है कि किसी संख्या में उसका ही, ये संख्या क्या है, 6 में उसका ही 16 सही 2/3 यानी 1% क्या करती है, जोड़ दिया जाता है, यानी 7, तो वह हमें प्राप्त होता है 1421। कितना गुना, 7 दूनी 14, 0 7 दिए 21, कितना गुना, 203 गुना। तो ये 6 भी क्या होगा, 203 गुना ज़्यादा, कितना आ गया, 1218। आगे बात सुनो, बस ये सिंपल सा सवाल है। इसने कहा कि यदि किसी संख्या को हम उसका 16 सही 2/3% उसी संख्या का 16 सही 2/3 जोड़ देते हैं तो हमें 1421 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 16 सही 2/3 को क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, भिन्न में तोड़ेंगे, भिन्न आ गई 1/6, नीचे वाला क्या होगा, वह संख्या मान लेंगे, वही संख्या है, ठीक है। इतना % की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी जोड़ देते हैं। जोड़ने का मतलब 6 में 1 जोड़ेंगे, 7 कितना बता रहे हैं, 1421 हम बता रहे हैं, 7 कितना गुना, 203 गुना, तो ये नीचे वाला 6, ये भी 203 गुना यानी 1218। आगे यहाँ तक की बात सुनिए। एक मिनट, जैसे अगला सवाल है, यदि किसी संख्या में हम 16 से 2/3 जोड़ देते हैं तो हमें 4900 प्राप्त होता है, 4900, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वही बात होगी, जैसे 16 सही 2/3% संख्या का 2 ये जोड़ देते हैं, तो इसको भिन्न में वो तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1/6, ये यहाँ पे है ना, % जोड़ देते हैं। तो ये बोल रहा है कि हमें कितना प्राप्त होता है जोड़ने पे, ये होता है 7, ये बता रहा है कितना, 4900, कितना 700 गुना, ये भी कितना हो गया, 700 गुना 6 7 42, ये आंसर कितना आ गया, 4200। आई बात से यहाँ तक की समझ में। चलो नेक्स्ट सवाल, अब जैसे ये सवाल है, इसमें ये थोड़ी मिसप्रिंट हुई है भाई, ये जो क्या है कि ये मिसप्रिंट हो गई, ये है 14 सही 2/7%। आगे बात समझे, तो ये यहाँ पे क्या बोला है इसने, यदि किसी संख्या में हम उसका 14 सही 2/7% घटा दें, घटा दे, ये टाइपिंग वाले ने गलत कर दिया, तो हमें 1224 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए वह संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, 14 सही 2/7% क्या होता है, 1/7%, ये घटा दिया गया, तो 7 में से भी एक क्या घटाएंगे, 6, कितना है 1224, कितना 6 दूनी 12, 0 6 चौक 24, 204 गुना, तो ये भी क्या 204 गुना लगेगा 10, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14। आगे यहाँ तक की बात सुनो, तो इसका आंसर क्या है 1428, तो वह संख्या क्या होगी 1428, जिसका इतना % जोड़ने पर वो संख्या 1224 हो जाती है, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, नेक्स्ट, यदि किसी संख्या में हम उसका 37 सही 1/2% जोड़ देते हैं तो 24 सही 3/4 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो 37 सही 1/2% भिन्न क्या होगी, 3/8, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि जोड़ देते हैं, 8 में 3 जोड़े, कितने आ गए भाई, 8 का 3 11,
और ये संख्या क्या हुई, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौक 96, 24 सही 2/3, ये 2/3/4 को ये हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 को, तो 24 चौक 96 और 3 99/4। तो ये क्या आ गया 99/4 कितना गुना 9/4 गुना 9/4 गुना, तो ये भी क्या होगा गुना 9/4, 8 8 7 56, 8 8 64, 8 नहीं 72/4, नहीं ये डायरेक्ट ही कट जाता, 4 से 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 आ जाता है इसका सीधा, ये इससे भी 18 पलट जाएगा, 4 एकम 4 8। ठीक है, यहाँ तक क्या ही बात सुनो नहीं आई, एक बार देखो दोबारा बता देता हूँ। 37 1/3% का भिन्न क्या होगी 3/8। फिर इसने क्या कहा है कि 37 1/2 जोड़ने पर जोड़ देता है तो 24 सही 3/4 प्राप्त होता है। 24 सही 3/4 का मतलब हो गया 99/4, और फिर 3 ये इसकी भिन्न क्या होगी 3/8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो क्या है 11। अब देखो 99 को बटा 4 है, इसको हम लिख सकते हैं ना 11 गुना 9/4, तो ये 11 यहाँ पे है तो कितना गुना 9/4, 9/4 गुना ज़्यादा होगा, 9/4 गुना क्या हो गया ये 99/4, तो ये आ गया। तो ये 9/4 गुना, तो ये भी 9/4 गुना ही है, तो इसलिए 9/4 8 गुना 9/4, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, ये आंसर आ गया। आगे बात सुनो, चलो नेक्स्ट सवाल। यदि किसी संख्या में से हम उसका 57 सही 1/7%, ये है 57 सही 1/7% घटा देते हैं, हमें 2.25 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 57 सही 1/7 भिन्न हुई 4/7, 2.25 कितने 3, हम इसको 225 ही कर देते हैं पॉइंट, ठीक है, पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट बाद में लगा देंगे, 2 के बाद में पॉइंट है, ये सीधा लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया 75 गुना ज़्यादा हो गया इसका, ठीक है, ये भी क्या है 75 गुना ज़्यादा हो गया, तो ये आ गया 525, तो 2 के बाद में पॉइंट थी, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, ये आंसर 5.25। आगे बात सुनो, जैसे ये 3664 में हम उसका 12 से 1/2% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। अब देखो 12 सही 1/2 की फ्रैक्शन क्या होती है 1/8। अब देखो इसने कहा है कि यदि इसमें हम उसका इतना जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा, यानी जो संख्या दे रखी ये संख्या दे रखी है कितनी 3264, कितना गुना ज़्यादा है 408 गुना होगी ना, 832 0 8 864। आगे बात सुनो, अब ये जोड़ना है, इसमें ये जोड़ना है, कितना हो गया 9 गुना 408 कितना हो गया 8 9 72, और 9 चौक 36 3672 आ गया, यही आंसर है इसका, बिल्कुल आसान है। पहले वाले में हमें ये ऊपर वाली संख्या दी गई थी, अब की बारी नीचे वाली दे रखी थी, हमने नीचे वाली निकाल के ऊपर वाले में जोड़ के वो निकाल दिया। कैसे, जैसे कि एक बार दोबारा समझ लो,
कि यदि इस संख्या में हम उसका 12.5% इसी का 12.5% जोड़ दें, तो यानी 8 है, 8 में 1 जोड़ दें तो कितना हो गया 9, तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये संख्या कौन सी है, ये 8 ही है। 8 कितनी 3264, ये कितना 408 बना, तो ये 9 होगी, 9 से 408 बना 3672। आगे बात सुनो, तो देखिए अगला सवाल, ये भी देखिए, यदि 7236 में से हम उसका 11.1/9% घटा दें, अब की बार घटाना है तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये संख्या दी गई संख्या जो हमें प्राप्त होगी नीचे वाली संख्या, तो 11.1/9 का मतलब क्या होता है, 11.1/9% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/9 आएगा। 1/9 की वैल्यू दे रखी इसने 7236, 9 8 32, 9 चौक 36, कितना गुना 804 गुना, ये घटाएंगे, घटाना है। अब की बात देखो यहाँ पे देर का स्पेशल घटा दें तो कितना 8 गुना 804, कितना आ गया 8 चौक 32, 8 8 64, ये इसका आंसर आ गया। आई बात सुन में। अब देखिए एक लास्ट सवाल है, उसके बाद में हम बाकी कल करेंगे, ठीक है। जैसे यदि 7 सही 7/8 में से हम उसका 11 से 1/9% घटा दें तो 7 सही 7/8 का क्या होगा 63/8, इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है। और 11 सही 1/9 का मतलब क्या हो गया, 11 सही 1/9% किसके बराबर होता है 1/9, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है, ये 9 है, ये कितना है, जो ये 9 है हमने 9 प्राप्त किया 63/8 है, 63/8 इतना परसेंट घटा दे तो घटाना है अगली बार, ठीक है। और इसमें से ये क्या है, ये आएगी 8, 8 के गुना में करेंगे, ये इससे कितना गुना है 9 सत्ते 7/8 गुना हो गए, तो ये भी 7/8, 8 से 8 के लिए कितना उत्तर आ गया 7, ये ठीक है। थैंक यू। और आप हमारे YouTube चैनल को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके काम की लगी हो, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आगे भी आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करवाएंगे। थैंक यू।